जी, तो हम MVC पैटर्न पे काम कर रहे थे। हमने अपने राउट्स को एक सेपरेट फ़ाइल के अंदर लिख लिया था। इसी तरह से अपनी एप्लीकेशन लॉजिक को यूज़र कंट्रोलर डॉट JS इस फ़ाइल में लिख लिया था। अपने इन कंट्रोलर मेथड्स के ज़रिए जो हम यूज़र की तरफ रिस्पॉन्स सेंड कर रहे थे वो जस्ट हमने प्लेस होल्डर्स लिखे हुए हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं, प्लेस होल्डर्स की बजाय डेटाबेस सर्वर से डाटा लेके आते हैं और वो डाटा हम क्लाइंट एंड पे सेंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी Node.js एप्लीकेशन को MongoDB सर्वर से कनेक्ट करना है। तो इस कनेक्शन के लिए एक तो MongoDB का नेटिव ड्राइवर है, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हमारे पास एक और पैकेज है Mongoose का पैकेज। वो हमें एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ देता है और हमारा काम बड़ा फास्ट और सिंपल हो जाता है। Mongoose असल में क्या है, एक ऑब्जेक्ट डाटा मॉडलिंग लाइब्रेरी है जो MongoDB और Node.js सर्वर इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए काम आती है। और जितने कॉल ऑपरेशंस हैं वो हम डाटा मॉडलिंग के बाद परफॉर्म कर सकते हैं। हम डेटाबेस सर्वर से डाटा क्यूरी कर सकते हैं, डाटा अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और इसी तरह इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन को, हमारा जो ये एक्सप्रेस वेब सर्वर है, इसको कनेक्ट करते हैं MongoDB सर्वर से। इस वक्त मेरे पास जो MongoDB सर्वर है वो इसी मशीन में इंस्टॉल्ड है और मैंने उसको कंपास के ज़रिए ओपन भी किया हुआ है। तो Mongoose के ज़रिए किस तरह से कर सकते हैं, सबसे पहले हम Mongoose को इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं गूगल करता हूँ Mongoose, इसको ओपन कर लेते हैं, गेटिंग स्टार्टेड, और इसके बाद npm इंस्टॉल Mongoose, इसको कॉपी करते हैं और अपने टर्मिनल में पेस्ट कर देते हैं। एंटर प्रेस करते हैं, थोड़ी देर में ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद मैं अपने server.js फाइल इसी में कनेक्शन के लिए कोड लिख सकता हूँ, लेकिन अब हम MVC पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो हर चीज़ को एक बेहतर अंदाज में मैनेज करना चाहेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि एक सेपरेट फ़ोल्डर बना लेता हूँ, config के नाम का फ़ोल्डर, और इस फोल्डर के अंदर config.js नाम की एक फ़ाइल बना लेता हूँ। आप चाहें तो कोई और नाम भी रख सकते हैं। इस फाइल में मैंने जस्ट कनेक्शन के लिए कोड लिखना है। तो सबसे पहले मैं Mongoose को इंपोर्ट कर लेता हूँ। रिक्वायर Mongoose, Mongoose हमें एक फंक्शन कनेक्ट का एक फंक्शन प्रोवाइड करता है। इस फंक्शन में हम सिंगल कोट्स के अंदर एक इंफॉर्मेशन पास करते हैं जिसमें हमें ये बताना है कि हमारा MongoDB सर्वर का डोमेन नेम या IP एड्रेस क्या है, वो कौन सी पोर्ट पे चल रहा है, और इसी तरह से किस डेटाबेस से हम कनेक्ट होना चाहते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है और उसके बाद Mongoose हमें उस डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट कर देगा। तो ये स्ट्रिंग मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। MongoDB एक प्रोटोकॉल है, जिस तरह HTTP एक प्रोटोकॉल है। उसके बाद लोकल होस्ट हमने बता दिया, हमारा अपना ही PC है, उसका डोमेन नेम है। उसके बाद पोर्ट नंबर, और पोर्ट नंबर के बाद / और हमने अपने डेटाबेस का नाम लिखना है। ये इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे पास की जाती है एज स्ट्रिंग mongoose.connect के मेथड के अंदर। इसी कोड को मैं एक बेटर वे में भी लिख सकता हूँ। किसी वजह से अगर मैं अपने डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट ना हो पाऊँ या Mongoose कनेक्ट ना कर सके तो वो एक्सेप्शन थ्रो करेगी। तो उसके लिए
यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन बना लेता हूँ, dp connect। सिंपल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है और मैं ट्राई कैच वाला पैटर्न यूज़ कर लेता हूँ ताकि एक्सेप्शन को एक बेटर वे में हैंडल किया जा सके। तो ये कोड जो यहाँ पे मैंने लिखा है इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो मोंगोज का जो ये फंक्शन एसिंक्रोनस है, इस वजह से मैं इसको एसिंक फंक्शन बना देता हूँ और यहाँ पे मैंने अवेट कीवर्ड लिखना है। अब अगर ये कनेक्शन हो जाता है और किसी किस्म की कोई एक्सेप्शन नहीं आती तो मैं console.log कर लेता हूँ। एप्लीकेशन is connected with database server और हमारी एप्लीकेशन कौन से डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट हुई है उसके लिए हमारे पास mongoose ही एक फंक्शन प्रोवाइड करता है, mongoose.connection.host। इसके थ्रू वो हमें बता देगा कि हम कौन से MongoDB सर्वर से कनेक्ट हैं। अगर एक्सेप्शन थ्रो होती है तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे लॉग करवा देता हूँ unable to connect with database server और एरर क्या है, the error is error.message। इस फंक्शन को मैं इस फाइल से एक्सपोर्ट कर देता हूँ, module.exports dbconnect। कंट्रोल एस किया, सेव कर दिया। उसके बाद मैंने इसको अपने server.js इस फाइल में इंपोर्ट करना है। const dbconnect और require config के फोल्डर में config.js के नाम से फाइल है। इंपोर्ट करने के बाद इसको मैंने जस्ट एग्जीक्यूट करना है यहाँ पे। उसके बाद कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ, सेव करता हूँ, एप्लीकेशन को चला के देखते हैं और देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन MongoDB सर्वर से कनेक्ट हो पाती है या नहीं। npm run server। एप्लीकेशन इज़ कनेक्टेड विद डेटाबेस सर्वर लोकल होस्ट। तो हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली कनेक्ट हो गई है। हमारी Node.js की एप्लीकेशन और MongoDB सर्वर दोनों आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। तो अब दूसरा स्टेप ये है कि हम कर्ड ऑपरेशंस किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए भी Mongoose हमें कुछ फीचर्स प्रोवाइड करता है। Mongoose के थ्रू हम एक मॉडल बनाते हैं और उस मॉडल के थ्रू हमारी जो Node.js एप्लीकेशन है वो MongoDB सर्वर से कम्युनिकेट करेगी, वहाँ से डाटा लेके आएगी। अगर डाटा इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करेगी, इसी तरह से अपडेट या डिलीट भी कर सकती है। तो वो मॉडल किस तरह बनता है, वो स्कीमा के थ्रू बनता है। बेसिकली स्कीमा क्या है, मैं इस फाइल में आ जाता हूँ। तो सबसे पहले हमने ये जान लिया कि मॉडल के थ्रू हमारी जो Node.js एप्लीकेशन है या एक्सप्रेस वेब सर्वर है वो MongoDB सर्वर से कम्युनिकेट करेगी। अब ये मॉडल किस तरह बनता है, ये स्कीमा के थ्रू बनता है। स्कीमा क्या है, स्कीमा अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो उसमें आप ब्लूप्रिंट्स बनाते हैं और फिर उन ब्लूप्रिंट्स के ज़रिए एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसी तरह से स्कीमा भी आप यूँ समझ लें कि ब्लूप्रिंट्स की तरह ही है।
कि हमारा जो डाटा है वो किस तरह का होना चाहिए, उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या होंगी, और इसी तरह से वैलिडेशंस किस तरह से हो सकती है, रिलेशनशिप और मिडल वेयर्स वगैरह, ये सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो हमें मोंगूज प्रोवाइड करता है, और स्कीमा के थ्रू इन सारी चीज़ों को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेट्स से आप कोई लैपटॉप लेना चाहते हैं। अब वो लैपटॉप जो आपको पसंद है उसका कोई स्केच आपके माइंड में है, तो उस स्केच को आप स्कीमा कह सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं जी, उस लैपटॉप का जो वेंडर है वो HP होना चाहिए, उसका स्क्रीन साइज़ जो है वो 15 इंच होना चाहिए, इसी तरह से उसकी जो रैम है 16 GB होनी चाहिए, और उसकी जो जनरेशन है प्रोसेसर की वो 8 जनरेशन होना चाहिए। इस तरह से एक स्केच है, या एक आप इसको मोंगूज की ज़ुबान में स्कीमा कह सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से मिल के एक आप लैपटॉप का मॉडल आपने अपने दिमाग में सेट किया हुआ है, और उसके बाद आप एक फंक्शन को कॉल करते हैं बाय को। यहाँ पे हमने डिफ़ाइन कर लिया कि किस तरह का लैपटॉप होना चाहिए, उस लैपटॉप से एक मॉडल बन गया और एक फ़ंक्शन कॉल कर लिया आपने। तो स्कीमा क्या है, जस्ट कि हमारा डाटा किस तरह होना चाहिए, जो डाटा हम अपने डेटाबेस सर्वर में सेव करना चाहते हैं या वहाँ से क्यूरी करना चाहते हैं, तो वो डाटा किस तरह का होगा। तो ये सारी चीज़ें हम स्कीमा में डिफ़ाइन करते हैं, उस स्कीमा से एक मॉडल बनाते हैं, और वो मॉडल फिर उसके थ्रू हमारी जो एक्सप्रेस एप्लीकेशन है Node.js की, वो MongoDB सर्वर से क्यूरी करती है। क्यूरी डाटा लेके आती है, या डाटा को अपडेट करना है या डिलीट करना है, तो सारा काम उस मॉडल के थ्रू होता है। यहाँ पे मैंने स्कीमा पहले से, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से इंपोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम मोंगूज को इंपोर्ट करेंगे। रिक्वायर मोंगूज, और मोंगूज हमें एक मेथड प्रोवाइड करता है स्कीमा, mongoose.schema। इस मेथड में हम अपना स्कीमा का ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने बताना है कि हमारा जो एक यूज़र होगा, और उस यूज़र का कोई नेम, यूज़र ऑब्जेक्ट में एक की नेम है, और इसकी जो वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग होगी। इसी तरह से इसकी एक और की है हमारे यूज़र ऑब्जेक्ट की, ईमेल की, और ये भी एक स्ट्रिंग होगी। इसी तरह से इस ऑब्जेक्ट की और की है पासवर्ड, इसकी टाइप क्या होगी, इसकी टाइप भी स्ट्रिंग होगी। इस तरह से आप स्कीमा बनाते हैं। बेसिकली आप बता रहे हैं कि आपका डाटा किस तरह का होगा। जब आप स्कीमा बना लेते हैं तो फिर उस स्कीमा से आप एक मॉडल बनाते हैं। तो इस स्कीमा को मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ कॉन्स्ट यूज़र स्कीमा mongoose.schema। आप न्यू mongoose.schema भी लिख सकते हैं, mongoose.schema भी लिखा जा सकता है। उसके बाद आपने एक मॉडल बनाना है इस स्कीमा के थ्रू। उसके लिए भी mongoose हमें एक मेथड प्रोवाइड करता है mongoose.model, और इस मेथड के अंदर हम 2 पैरामीटर्स पास करते हैं। फर्स्ट पैरामीटर एक स्ट्रिंग है,
और उस स्ट्रिंग के अंदर हमने उस मॉडल का नाम बताना होता है। तो मैं यहाँ पे नाम लिख दिया यूज़र। अब ये जो मॉडल है ये कौन से स्कीमा को यूज़ करते हुए बनाना है मैंने, तो यूज़र स्कीमा को। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यूज़र स्कीमा का इस्तेमाल करते हुए यानी ये चीज़ें होनी चाहिए। तो हमने एक यूज़र मॉडल बना लिया, इसको भी मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ और उसका नाम मैं रख देता हूँ कॉन्स्ट यूज़र। अब मैंने मॉडल भी बना लिया और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। इस मॉडल का इस्तेमाल करके अब मेरी जो Node.js की एक्सप्रेस एप्लीकेशन है वो MongoDB सर्वर से कम्युनिकेट कर सकती है। हमारे पास मॉडल बन गया। इस मॉडल को हम यूज़ करते हैं user.find। ये एसिंक्रोनस फंक्शन है mongoose का, तो async यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे await। तो इस फंक्शन के थ्रू क्या होगा, क्योंकि हमने मॉडल का नाम यूज़र रखा हुआ है, तो हमारे डेटाबेस सर्वर के अंदर mongoose ने इसको तलाश करना है कि यूज़र्स नाम की कोई कलेक्शन है। एक तो इसको क्या करता है, वो जितने भी लेटर्स हैं हमारे इस मॉडल के, इन सारे लेटर्स को लोअर केस में चेंज कर देता है और फिर इसको प्लूरल बना देता है। तो उसने यूज़र्स नाम की कलेक्शन को यहाँ पे देखना है और उस कलेक्शन के अंदर जितना डाटा होगा फाइंड फंक्शन उस डाटा को ले आएगा और एक अरे रिटर्न करेगा। मैं इसको भी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ यूज़र्स नाम के वेरिएबल में और अपने प्लेस होल्डर को चेंज कर देता हूँ जहाँ पे मैंने ये यूज़र्स लिखा हुआ है और यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास की हुई है। तो मैं ये जो यूज़र्स हैं यहाँ पे इनको भी लिख सकता हूँ। अब देखें मेरी जो की है वो भी यूज़र्स और उसकी जो वैल्यू है वो भी यूज़र्स। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ES6 में मैं जस्ट यूज़र्स भी लिख सकता हूँ। कंट्रोल एस करता हूँ, वो ऑटोमेटिकली इसको एक्सपोर्ट कर देगा इस तरह से। अब अगर यूज़र की तरफ से रिक्वेस्ट आएगी लोकल होस्ट 5000 और API/users, तो आपने देखा वो सारे के सारे डाटा ले आया है जो हमारा MongoDB सर्वर में था। यूज़र्स की कलेक्शन में जो डाटा था वो सारा डाटा हमारे पास यहाँ पे आ गया है। तो ये सब हमने कैसे किया, हमने एक स्कीमा बनाया, उस स्कीमा से एक मॉडल बनाया, फिर उस मॉडल के थ्रू हमने हमारी जो एक्सप्रेस की एप्लीकेशन है उसने क्यूरी किया डेटाबेस सर्वर को और एक फाइंड फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए। अब यहाँ पे आप देखें हम MVC पैटर्न की बात कर रहे थे, तो ये जो हमने फ़ाइल बनाई थी यूज़र controller.js, इसमें हमने जस्ट अपनी एप्लीकेशन लॉजिक लिखनी है, लेकिन हमने यहाँ पे अपना स्कीमा भी बना लिया और मॉडल भी यहीं पे डिफ़ाइन कर दिया। तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो कोड हमने यहाँ पे लिखा है mongoose का कोड, जिसके ज़रिए हमने स्कीमा बनाया और मॉडल बनाया, इसको भी सेपरेट कर देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक और फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे मॉडल्स का। इसके अंदर एक फ़ाइल बना लेते हैं userModel.js और ये जो कोड है ये सारा कोड मैं यहाँ से उस फाइल में लेके चला जाता हूँ। इसको भी यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ, कट किया और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं।
सेव करते हैं। अब चूँकि मुझे यहाँ पे यूज़र मॉडल तो चाहिए, इसी यूज़र मॉडल के ज़रिए मैं क्यूरी कर रहा हूँ डेटाबेस को, सर्वर को, तो इस यूज़र मॉडल को यहाँ से मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स यूज़र, और यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। const user equal to require models और user model.js। सेव करता हूँ, इसको भी सेव कर देता हूँ। दोबारा से अगर मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँ तो आपने देखा है हमारे पास पहले की तरह रिस्पॉन्स आ गया है।